what will be happen when the Christ will do something special in my life. आज बड़ा खास मजमून है और आप सब ने आज सीखना है. बहुत से मसीही हैं जो सिर्फ पोशीदगी में यीशु का इकरार करते, खुलेआम नहीं कर सकते. और ऐसी ही स्टोरी हमें बाइबल में मिलती है. यूहन्ना की इंजील निकालिए मेरे साथ, इनके पास बाइबल है. कौन सी? सारे बोलिए, कौन सी इंजील? यूहन्ना की इंजील. यूहन्ना की इंजील जो भी पढ़ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है. अगर आप किसी गैर मजहब से, जैसे हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, और अगर आपसे कोई कहे कि भाई मैंने आपके यीशु के बारे में जानना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट जीसस, तो आप जब उसको बाइबल दें तो उसको क्या कहेंगे? कहां से पढ़? जब वो पैदाइश पढ़ेगा वो बोर हो जाएगा मे बी, लेकिन उसको बोलिए यूहन्ना की इंजील पढ़ पहले. सबसे यूहन्ना की इंजील, आप मत्ती की इंजील खोलें, उसमें लिखा है कि यीशु की मां मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई. आप मरकस खोलिए, मरकस में भी जिक्र मिलेगा यीशु की पैदाइश का. आप लूका खोलिए, लूका में पूरी स्टोरी मिलेगी. लेकिन आप यूहन्ना खोलिए, यूहन्ना में कोई पैदाइश की स्टोरी नहीं है. वहां पर स्टार्ट होगा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था. बड़ी सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए. हमें चरनी वाले यीशु को जानने की जरूरत है कि वो चरनी में, यीशु चरनी में रखा गया था. लेकिन जो मैच्योरिटी है वो यूहन्ना की इंजील में हमें वो इब्तिदा में लिखा, वो खुदा के साथ था, सारी चीजें उसने बनाई. जब गैर कौम का बंदा पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि यीशु की स्टोरी मरियम से नहीं, यीशु की स्टोरी अज़ल से है. Christ is eternal word of God. आए निकालिए, पोशीदगी से कहां पर निकाल लिया है? एक दूसरे से बोलिए, पोशीदगी से खुलेआम. लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है. मिलके बोलिए, तू खुदा की तरफ से. एक दूसरे क्या बोलिए, तू खुदा की तरफ से क्या हो गया है? क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो. That's the confession of Nicodemus. मेरी तरफ देखिए, भूल जाए आप. ये इकरार है निकोदेमुस का. किसके बारे में? यीशु के बारे में. वो यीशु को ये जानता है कि ये रबी है, उस्ताद है. रबी की बड़ी इज्जत हुआ करती थी यहूदियों में, इज़राइल में. उस्ताद आदमी की बड़ी इज्जत किया करते थे. यीशु के लिए जो टाइटल निकोदेमुस यूज कर रहा है वो बड़ा जबरदस्त है. मैं आपको बताऊं, बड़ी दफा लोग जब हमारे लिए टाइटल यूज करते हैं हम फख्र में आ जाते हैं. मैं आपको बताऊं, टाइटल अच्छे हैं लेकिन टाइटल कुछ नहीं कर सकते. जो लोग रूहानी तौर पर मैच्योर हैं उन्हें टाइटल मुतासर नहीं करते.
جو لوگ خدا میں گہرے ہیں انہیں ٹائٹل نہیں، انہیں یہ نہ کہو کہ بشپ ہے، آرچ بشپ ہے، بڑا پاسٹر ہے، ان کو نام بھی بولو گے وہ اوکے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ٹائٹل میں برکت نہیں ہے، برکت میرے اندر ہے، جو میرے اندر مسا ہے۔ یہ مسیح کو ٹائٹل دے رہا ہے اے استاد۔ لیکن ایک بات غور سے سنیے، یہ رات کو رہا ہے، جب کوئی بھی اس کو نہ دیکھے پشیدگی میں، یہ مان تو رہا ہے کہ تو ربی ہے، لیکن اقرار نہیں کر، لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ یہ رات کو آیا ہے۔ He was hesitated by the people۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ شاید پشیدگی میں اقرار کرتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، لیکن جب کسی کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں وہی لفظ بولتے ہیں، ارے ماشاءاللہ، ارے اللہ تعالیٰ، ارے السلام علیکم، یہ لفظ یوز کرتے ہیں، اور وہ اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں۔ لوگ پیپل ہائڈ دیئر آئیڈینٹی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا، یاد رکھیے، میں آپ کو مروانے کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے چھپانا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ چھپائیں گے، آپ مریں گے، آپ اقرار کریں گے، آپ زندہ رہیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کوئی اپنی جان بچائے گا اسے لوز کرے گا، اور جو کوئی اپنی جان کا نقصان کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ At the night time he came to Jesus۔ ادھر دیکھو کب آیا ہے یہ؟ رات، کوئی بھی نہ اس کو دیکھے۔ اقرار اچھا ہے لیکن واک اچھی نہیں ہے۔ بڑے لوگ ہیں جن کا یسوع کے بارے میں عقیدہ اچھا ہے لیکن زندگی اچھی نہیں ہے۔ His life، کئی لوگ ہیں وہ یسوع کو مانتے ہیں لیکن زندگی اندھیرے میں ہے۔ The life in the darkness، اندھیرے میں زندگی ہے۔ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے، اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اقرار کرتے ہیں کہ یسوع نبیوں میں افضل ہے، اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، اقرار کرتے ہیں کہ وہ میری خاطر مرا، اقرار کرتے ہیں اس کو مارا گیا، لیکن زندگی کے اندر اندھیرا ہے، اور ڈرتے ہیں اوپنلی اقرار کرنے سے۔ دنیا کی ساری طاقتیں، آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، دنیا کی ساری طاقتیں بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر خداوند یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ امریکہ کا صدر آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ویٹیکن سٹی کے اندر، میری ویٹیکن سٹی کے اندر 3 نوجوان تھے، پاکرو سے بھرے ہوئے تھے، اندر پاؤ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ باہر لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے اور لوگ شفا پا رہے تھے۔ ایک وہاں سے اٹھا اور اس نے جا کر پاپ سے کہا، پاپ باہر ویٹیکن سٹی کے اندر باہر شور ڈلا ہوا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں۔ اب سنیے پاپ نے کیا کہا۔ پاپ نے کہا اگر تو یہ یسوع کی طرف سے ہے تو میں انہیں روک نہیں سکتا، اگر یہ خود اٹھے ہیں یہ خود ہی رک جائیں گے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی یسوع کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کے کلام میں قدرت پائی۔ یہ آیا رات کے وقت ہے۔ He came to Jesus at the night time۔ رات کے وقت آیا ہے۔ There is a mystery behind that scene۔ ایک مسٹری ہے۔ ادھر دیکھیے، رات کا مطلب سننا چاہتے ہیں؟ رات کا مطلب خوف۔ اس کو کس کا خوف ہے؟ اس کو اپنے ساتھیوں کا خوف ہے، اس کو خوف ہے میری ڈیوٹی کا معاملہ ہے،
اس کو خوف ہے. کئی دفعہ ہمیں خوف ہوتا ہے ہماری ڈیوٹی نہ چھوٹ جائے. اگر میں اقرار کروں گا, آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں, میری طرف دیکھو غور سے. مسیحیوں, اگر آپ بتاؤ گے آپ نہیں مرو گے, اگر آپ نہیں بتاؤ گے آپ مر جاؤ گے. اگر یسوع کشتی میں جاگ اٹھا تو طوفان رک جائیں گے, اگر خود ہی نکالتے رہے تو طوفان زیادہ ہو جائیں گے. آج اپنی کشتی میں یسوع کو اٹھائیے اور کہیے میں مسیح ہوں, میں اقرار کروں گا. رات کا مطلب کیا ہے؟ The symbol of fear and hesitation. سنیے, خوف کا اور ہچکچاہٹ. سمجھتے ہیں ہچکچاہٹ کسے کہتے ہیں بھلا؟ ادھر دیکھیے, جو نا واقف ہے اس گیٹ سے آتا ہوا ہچکچاہٹ فیل کرے گا, اور جو واقف ہے اس کے اندر ہچکچاہٹ ہے, ہیزیٹیشن ہے. اس کو خوف ہے, اس کو کیا ہے؟ ہچکچاہٹ ہے. اور سنیے, اور تیسرا یہ روحانی اندھے پن کی تصویر بھی ہے, spiritually blind. اگر آپ بلب جلائیں اور اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں, کیا وجہ ہے؟ آپ نے روشنی کے اوپر کپڑا, یہ اندر سے روشن ہے, اوپر سے اس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے, ڈر رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہی ہیں, اور اس کو ہم کہیں گے ہپوکریسی. انگلش میں ورڈ ہے ہپوکریسی, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے بروپیا, اور اس کا مطلب ہے اصل چہرے کو چھپانے والا. ادھر دیکھیے, سنیے, یسوع مسیح اس سے اب باتیں کر. میرے پیچھے بولیے, مذہبی ہونا کافی نہیں ہے. اونچی بولیے, مذہبی ہونا, روحانی ہونا برکت ہے. یہ مذہبی ہے. آج لوگ مذہبی ہیں, یہ مذہب کی نشانی ہے. کون سی بلا سننا چاہتے ہیں؟ مذہب کی نشانی کیا ہے؟ مذہب میں لوگ ضدی ہوتے ہیں, روحانیت میں لوگ حلیم ہوتے ہیں. مذہب میں لوگ رسموں کو فالو کرتے ہیں, روحانیت میں لوگ یسوع کو فالو کرتے ہیں. مذہب میں لوگ, سنیے, مذہب میں لوگ تصویروں کی عبادت کرتے ہیں, روحانیت میں لوگ یسوع زندہ خداوند کی عبادت کرتے ہیں. مذہب میں لوگ, مذہبی لوگ, سنیے, یسوع مسیح کی لڑائی مذہبی لوگوں سے رہی ہے, فقی اور فریسیوں سے. یہ مذہبی تو ہے لیکن روحانی نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے مذہبی مسیح ہیں, چرچ جاتے ہیں لیکن یسوع مسیح کا مکاشفہ نہیں ہے. کئی لوگ ہیں ساری زندگی چرچ جاتے ہیں لیکن یسوع کو کبھی نہیں ملے, اور ان کی زندگی میں گالی بھی آپ دیکھیں گے, اور ان کی زندگی میں آپ جھوٹ بھی دیکھیں گے, اور ان کی زندگی میں آپ سارے پاپ دیکھیں گے, لیکن چرچ میں وہ پہلے ہوں گے. یہ مذہبی ہے, روحانی نہیں ہے. Religious is not enough. یسوع نے اس سے باتیں کی. سننا چاہتے ہیں باتیں کیا تھی؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ آئیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی کہاں سے؟ ہاں, یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. اب روحانی بندے کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ نیا سرا کہتے کس کو. عام آنکھوں سے دیکھو, ادھر دیکھو, جو بندہ ساری زندگی مذہب میں رہا ہے اس کو پتا نہیں ہونا چاہیے نیا سرا کسے کہتے ہیں.
नई पैदाइश किसे? अच्छा, वो क्या कहता है, इधर देखो। वो कहता है क्या, हमारे पास इतना टाइम नहीं हम तफसील से बात करें, लेकिन मैं मेजर पॉइंट टच करूंगा। उसने कहा क्या कोई आदमी अपनी माँ के पेट में जाएगा? अब देखिए, वो मजहबी होकर भी जिस्मानी है। वो खुदा के बेटों को नहीं जानता। यीशु ने कहा नए सिरे से पैदा होना और फिर खुदा की उसका मतलब वो क्या कहता है? वो कहता क्या कोई अपनी बूढ़ा होकर अपनी माँ के पेट में कैसे जाए? मैं आपको बताऊं, ये किताब समझना मजहबी लोगों का काम नहीं, ये किताब को समझना रूहानी लोगों का काम है जो खुदा के रूह से भरे हुए हैं। ये किताब डिग्रियों वालों को भी समझ नहीं आती, ये किताब फिलोसोफर को भी समझ नहीं आती, ये किताब डॉक्टर को भी समझ नहीं आती, ये किताब पीएचडी करने वाले को भी समझ नहीं आती। लेकिन एक बंदा जो अनपढ़ है, जो यीशु के साथ रहा है, वो इस किताब को समझना और सुनाना जान जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर यीशु आ जाता है। ये चर्च नहीं है। सुनना चाहते हैं गहरी बात? ये चर्च, ये मिशन नहीं है, ये पादरी नहीं है जो मुझे आसमान पर लेके जाएंगे। आज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मिशन नहीं मैं पेंटिकॉस्टल हूं, ये मिशन नहीं मैं कैथोलिक हूं, मैं सल्वेशन आर्मी हूं। ये मिशन हमें आसमान पर लेके नहीं जाएगी। जो मिशन के ख्यालों में लोग डूबे रहते हैं, ये नई पैदाइश है जो हमें आसमान पर लेके जाएगी। ये नई पैदाइश है। ये यीशु ने साफ कहा, Christ speak directly to him and say, unless you born again, you will not enter into the kingdom. जब तक तू पैदा ना हो। पढ़ना चाहते हैं? पर खोलिए बाइबल अपनी। शाबाश। लोगों ने अपनी जिंदगी जाया कर दी है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा, सारे बोलिए, वो खुदा की बादशाही में दाखिल है। कब पैदा होने का, ये दाखिल होने का क्या जरिया से? बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, दोवें हाथ चौक के बोलो। कैसे? कोई पोशीदगी नहीं है। सुबह उठ, नंगे पैरी जा, दुआ करया कर, इन्ने बजे इन्ने रोजे रख, फिर तू समानते जाएगा। नो, मैं आपको बताऊं, वो इधर देखो, रोजे रखना, दुआएं करना, रूहानियत हासिल करने का नाम है। आसमान पर जाने का रास्ता तौबा है। जो लोग दुआ ज्यादा करेंगे वो रूहानी ज्यादा होंगे। वो ये नहीं है कि दुआ हमें आसमान पर लेके जाएगी। आज सुनिए, क्लियरेंस सुनिए, दुआ हमें आसमान पर नहीं लेके जाएगी, दुआ हमें मौजे दिलाएगी, दुआ हमें खुदा का गहरा मुकाशवा देगी। लेकिन आसमान की बादशाही तौबा करने से मिलती है। ये बाकी लाजमा, इधर देखिए, दुआ। फौज में भर्ती होने के लिए क्या चाहिए भला? हाँ, सुनिए, एडमिशन, आपने पेपर जमा कराइए, आप दाखिल हो गए। फूल जो लगते हैं वो किसको लगते हैं? कारकर्दगी पर। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सारे इधर देखो, मैं आपको निचोड़ करके दिखाऊं। फूल लड़ाई वालों को लगते हैं, जिन्होंने कुछ किया हो। लेकिन फौजी अगर मेहनत करेगा तो वो फूल लगवाएगा। सुनिए, जो दुआ करेंगे आसमान हमें तौबा से मिलेगा, लेकिन जो रोजे रखेंगे, रोजे हमें फूल लगाएंगे हमारी जिंदगी के अंदर। हमारी जिंदगी के अंदर टाइटल ऐड करेंगे, दुआ करना। दुआ, सुनिए, दुआ हमारा रैंक बढ़ाएंगे आर्मी के अंदर। समझ आ रही है?
रोजे कई कहते रोजे रखने से मैं आसमान पर नहीं जाऊंगा, पदैश नहीं पाने से मैं आसमान पर जाऊंगा। मैं हुक्का पी रहा 40 रोजे रखे, नो। क्लियर कर दूं मैं आपको आज, आप तो दाखिल ही नहीं हुए, आप पर टाइटल कैसे लगेंगे? क्योंकि पहले दाखला है फिर फूल है। कहां? पहले दाखला है कि फिर फूल है? हाँ, क्या है? क्या है? पहले दाखिल थे हो, फिर रोजे भी रख ली बाबा। और जो लोग रूह में रूहानी नहीं होते, वो पता क्या कहते? ओए भाई बड़े रोजे, साल तो रोजे रख रहे, 30 साल हो गई, जदों दा मैं छोटा जैसा एडा हो गया, ए बाबे ने 40 रोजे हुक्का फू। लोगों को खुदा का उस तरह पता नहीं है बेसिकली। और जो लोग खुदा में रूहानियत में गहरे होते हैं, वो पता क्या कहते हैं? इधर देखो, यीशु मसीह उसके टाइटल से वो निकोदेमुस है। निकोदेमुस कौन है भला? कौन है भला? फरीसियों का क्या है? यीशु उसकी मजहबी जिंदगी से मुतासर नहीं हुआ। लोगों की मजहबी जिंदगी से मुतासर ना हो, लोगों की रूहानी जिंदगी से मुतासर हो। कई कि मैं भाई है बड़ा हूं, बड़ा साला तो ऐसा, और खुदा के साथ उसकी कोई इंटिमेसी नहीं है। यीशु ने उसको कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। कहां पर? सारे बोलिए, कहां से? मिलकर बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मेरा मसीह में नया आगाज मुझे नई बरकतें देगा। अब ये पोशीदगी में आया है, खुदावंद इसको टीच कर रहा है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। सुनिए, अब ये सवाल क्या, खुदावंद कैसे होगा? ये कैसे होगा? How can it will be a possible? यीशु मसीह ने कहा, जो बदन से पैदा हुआ बदन है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आप इस ज़हन से इस कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दुनिया में मजहबी लोग, इधर देखो, इस ज़हन से खुदा का कलाम समझना चाहते हैं, और उनको एक छोटा सा लफ्ज नहीं समझ आता। दुनिया कहती यीशु खुदा का बेटा कैसे है? वो किस ज़हन से समझ रहे हैं? नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को। हम ये नहीं कहते कि खुदा की कोई बीवी है, हम ये नहीं कहते कि खुदा की कोई बीवी है। हम ये कहते हैं जो चीज खुदा से निकलेगी वो खुदा होगी। यीशु मसीह खुदा से निकला है। उसने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। और याद रखिए, यीशु मसीह खुदा से निकल कर आया है, और कलाम खुदा में लिखा उसका नाम अजीब मसीह, खुदाए कादर, खुदाए अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा, उसके सालों की इंतहा ना होगी। आमीन। अब सुनिए, यीशु ने जब इसकी जिंदगी को टच किया, सुनना चाहते हैं कितने लोग? जब इसकी जिंदगी को यीशु मसीह ने टच किया, सुनिए, निकोदेमुस वो आदमी था, सुनना चाहते हैं क्या इसने किया बाद में? हाँ, निकोदेमुस ने क्या किया भला? यीशु मसीह से मिलने के बाद, आफ्टर द क्राइस्ट, यीशु से जब ये मिला, इसने काम क्या किया? निकोदेमुस ने जब यीशु से मिला, मिल के बोलिए, जब इसने खुले तौर पर अपनी काउंसिल में जाकर यीशु का फिर दिफा किया। हवाला पढ़ना चाहते हैं लिख लें, और पढ़ेंगे नहीं। यूहन्ना की इंजील 7वें बाब की 50वीं आयत, इधर देखिए। और निकोदेमुस, आपको पता है इसने यूसुफ अरमितिया की मदद की थी। यूसुफ अरमितिया कौन था भला? हाँ हाँ, जिसने, शाबाश,
यूसुफ अरमितिया की इसने मदद की। और इसने क्या दिया था भला निकोदेमुस ने? इसने, इधर देखिए, ये रात को आया। कैसे आया? ऊंची बोलिए, कैसे आया? ये रात को आया, लेकिन दिन में जब यीशु मसलूब हुआ, दिन में ये यीशु का इकरार कर रहा है कि यीशु जैसा कोई नहीं है। यीशु को मिलने के बाद इसकी जिंदगी बदल गई। आपको मैं बताने आया हूं, आपकी जिंदगी यीशु से मिलने के बाद मजहबी नहीं, रूहानी हो जाएगी। आप पब्लिकली इकरार करेंगे कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु जैसा कोई नहीं है और यीशु की मानद कोई नहीं है। आप पढ़ लीजिए यूहन्ना 19:39 पढ़िए, खोलिए जल्दी से यूहन्ना 19:39 पढ़िए, पढ़िए, शाबाश। यूहन्ना आमेन। यूहन्ना 19:39 आयत, इधर आके पढ़िए, शाबाश। इसको माइक दीजिए, सबने गौर से सुनना है। 19:39 है, जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सैर के करीब मुर और औद मिला हुआ लाया, बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। बैठिए, वेरी गुड। लिखा और निकोदेमुस भी आया। बैठ जाए। क्या आया? कौन आया? ऊंची बोलो, कौन आया? निकोदेमुस पहले डरा हुआ है, यीशु को मिलने के बाद खुले तौर पर यीशु को दफनाने आ रहा है और खुशबू लगा रहा है और अच्छी चीजें दे रहा है। इधर देखिए, वो पहले डर रहा है किसी को पता ना चला जाए कि मैं फरीसी हूं। यीशु को मिलने के बाद उसका डर खो। उसने कहा दुनिया रहती है या रहे, डिग्री रहती है या रहे, जिंदगी रहती है या ना रहे, यीशु रहना चाहिए। डिग्री रहती है, रहे, मुझे सरदार कैन माने। खुले तौर पर पहले रात को आया है और लिखा और निकोदेमुस भी आया। मिलके बोलिए मेरे पीछे, नवीद बोलिए, क्या? और ऊंची बोलिए, और निकोदेमुस भी आया। कौन आया? हमारे पास एविडेंस है। पहले ये रात को खुले से, पोशीदगी से, कितने लोगों ने यीशु को पोशीदा रखा हुआ है? कितने लोग खुलेआम इकरार करते हैं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लोगों के सामने यीशु का इकरार। और लिखा जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं बाप के सामने उसका। निकोदेमुस भी आया, उसको अपने मजहबी ओहदे की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, पलूस रसूल जब यीशु से मिला, पहले वो क्या था? फरीसी था, बिन्यामीन के कबीले का। अब जब यीशु मिला तो उसने पता क्या कहा? व्हाट अ स्टेटमेंट ही। उसने कहा मैं दुनिया की सब चीजों को कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। और वो क्या कहता है? अब मैं जिंदा ना रहा, क्राइस्ट लिव्स इन मी। मसीह मुझ में रहता है। जो उम्मीद की, यीशु को अपना दिल दे दे। जिन्होंने पार्क व्यू बनाई रावी के किनारे, 20-20, 15-15 करोड़ की कोठी, वो बेचारे भी डूब गए। जिन्होंने मेट्रो सिटी बनाई, वो बेचारे भी डूब गए। जिन्होंने सामान इकट्ठा किया, वो भी डूब गए। अमीर डूब गया, मवेशी डूब गए, जानवर डूब गए, पैसा डूब गया, चीजें डूब गई, माँ बाप डूब गया, बहन भाई डूब गए। लेकिन यीशु नहीं डूबने देता अपने लोगों को।